बेस और बनाएंगे, उसमें भी कपड़ा उतना ही लगेगा। जितनी लेंथ हम सेम ले रहे हैं तो उस हिसाब से 1 मीटर कपड़ा, ज़्यादा लेंथ ले रहे हो तो उस हिसाब से क्या बताया था तरीका, जितनी लेंथ है लेंथ को मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस मार्जिन जितना आपको लेना है, ठीक है। उसको डिवाइड करना है 39 से, तो आपके मीटर में जितना भी कपड़ा होगा वो आपका निकल आएगा, ठीक है। इसका डबल करेंगे, कितना होगा 36 में मार्जिन ऐड किया था और उसको डिवाइड किया था, आपका मीटर निकल के आया था, कल भी किया था। यही सेम फॉर्मूला आप हर मेजरमेंट के साथ करोगे। आपकी सेम चेस्ट के साथ आप कर सकते हो। लेंथ चाहिए, ब्रिथ चाहिए, ब्रिथ कैसे निकालोगे, तरीका बताया था मैंने। हाँ 9, और क्या चाहिए, आर्म होल चाहिए, क्रॉस बैक चाहिए। क्रॉस बैक कितना, चेस्ट का और पार्ट कर सकते हो, या फिर क्रॉस बैक जितना आपका 10 इंच है तो उसको हाफ कर सकते हो, उसमें 1 प्लस कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। 6 आर्म होल का 6, ठीक है। सेम मेजरमेंट है जो आपको आपने कल यूज़ किए थे, सेम वही है। कितना होगा, कितनी होगी 18, 9, स्ट्रेट पॉइंट लगाया हमने यहाँ पर, आर्म होल पे एक सीधी लाइन लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1.5 एक सीधी लाइन लगा लेंगे, 6 पर, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर चेस्ट कितना का जो 4th पार्ट है वो कितना होना चाहिए, ये बताया था ना, है ना। 4.5 प्लस 1, ये +1 करके 4.5 आ रहा है। इसमें आप जबला जो होता है वो +1 करके वो मार्जिन लिया था हमने उस टाइम पे, उसमें लिया था। यहाँ पर लूजिंग के साथ आप इतना ही लोगे। अभी हम क्या बना रहे हैं, जबला, तो जबले में हम लूजिंग ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ पर आप और लूजिंग ये जितना भी है ये पूरा ही ले लोगे, इसमें ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम ये पूरा जितना है पूरा ही ले लेंगे और यहाँ से ऐसे करके ये दिशा, और यहाँ से यहाँ पे नहीं लोगे, ये जैसे आपने कॉलर में किया था उस तरीके से ये पूरा लोगे, और यहाँ से भी इस तरीके से ये बस इतना ही है। यहाँ से आपका ये पूरा रहेगा, जो कमर का होता है पॉइंट, इसका हाफ लोगे। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना रही हूँ मैं, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप इलास्टिक लगाओगे जितनी आपकी वेस्ट है उस हिसाब से, ठीक है। ये इतना ही है इसका ड्राफ्ट। लेंथ 18 और ये पॉइंट आपका है वेस्ट का, यहाँ पे यहाँ तक टोटल ये वेस्ट का पॉइंट है। वेस्ट पे आपने कितने पे आपने वो पॉइंट लगाना है, ये हाफ ले सकते हो आप पूरे का 9। स्लीव देख लो, स्लीव की लेंथ जो होती है ज़्यादातर हमारे जो टॉप पार्ट होता है ना, मतलब एक तरह से शर्ट जो होती है उसकी हाफ होती है। आप देखोगे यहाँ पे जो कुर्ती होती है, कुर्ती का जो हाफ लगभग होता है उतना ही होता है हमारा स्लीव का। तो जितना ये हमने चौड़ाई ली है उतनी हम इसकी लेंथ ले रहे हैं, ये चीज़। और जितनी यहाँ से हमारा शोल्डर हम ले रहे हैं, तो शोल्डर के लिए यहाँ पर सेम यही चीज़ बनाएंगे हम, जितना यहाँ पे है लेंथ 4.5 ले रहे हैं, यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ मैं, और ये इस तरीके से लेंगे इसके लिए। और यहाँ से ये पार्ट यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है।
ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जब हम सिलाई करेंगे तो ये पार्ट यहाँ से और ये पार्ट जो मैंने बताया था ना कि इलास्टिक डाल सकते हैं उसमें, तो ये इलास्टिक वाला पार्ट होगा। ये पार्ट यहाँ पे जुड़ के ऐसे आएगा और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखा है ना वो बनता है साइड वाला, वो भी आप बना सकते हो। अगर सिंगल यही बना रहे हो तो मैंने अभी पहले जो बताया डोरी वाला वो बना सकते हो। अगर स्लीव लगा रहे हो तो स्लीव के साथ आपका यहाँ पे इलास्टिक डलेगा तो एक अलग लुक हो जाएगा। दो तरह से बना सकते हो, स्लीव वाला भी बना सकते हो, बिना स्लीव का भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। डबल कपड़ा लिया ना? हाँ, 4 फोल्ड ही होगा। ऐसे उसमें क्या किया था हमने, इस तरीके से फोल्ड किया था। इसको आप एक ही सिंगल फोल्ड में ले सकते हो। हमें चाहिए 9 बाई 9 इंच चौड़ाई चाहिए और लंबाई हमें कितनी चाहिए? 18। अगर आप फ्रिल बड़ी लगाना चाहते हो तो ये कम भी कर सकते हो। ठीक है, एक में 18 ले लिए, दूसरे में 16 ले लेते हैं। 2 इंच की एक्स्ट्रा वो फ्रिल लगा देना, मतलब 1 इंच की जहाँ लगा रहे हो वहाँ पे 3 इंच की लगाना। ठीक है, ये 18 है ना, आधा आधा सिलाई में जाएगा। 1 इंच की फ्रिल लगेगी आपकी, है ना। और अगर हम 2 इंच यहाँ पे कम कर रहे हैं तो 3 इंच की फ्रिल लगेगी। यानी कि डबल कपड़ा लोगे, 7 इंच का कपड़ा लोगे। यहाँ पे ये लगाया कपड़े का निशान। ये जो कपड़ा पट्टी बच गई है ये हमारी फ्रिल वगैरह में कहीं में काम आ जाएगी, या फिर डोरी के ऊपर पाइपिंग भी लगाओ तो उसमें काम आ जाएगी। इसमें भी आपको गला सेम वैसे ही कट करना है जैसे आपने पहले किया है। 6 इंच यहाँ रखोगे, 1.5 इंच का बॉक्स बनाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं लेना है आपने, यहाँ सेंटर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, और यहाँ से जो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला बताया है, यहाँ पर 1.5 से 2 इंच ले सकते हो आप। यहाँ पे 1.5 इंच ले लेते हैं। इसको हम आपने यहाँ पे ऐसे करके ये मिलाना है। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ की ये कटिंग करनी है, ये आपका सीधा रहेगा। निशान एक लगाना है आपने, यही सेम यहाँ पे कट लगाएंगे। इसमें भी आप वैसे ही ये इलास्टिक लगा सकते हो, या फिर आपने जैसे बोला डोरी लगा सकते हो। एक में डोरी लगा लेना, एक में इलास्टिक लगा लेना। डोरी लगेगी यहाँ पर इसको मैंने आपको बताया था कि 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसमें बाजू लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर ये ऐसे करके 2 इधर और 2 इधर ऐसे करके प्लीट्स डाल सकते हो। ठीक है, ये भी सुंदर लगेगा। यहाँ पे आपने पट्टी बेल्ट बताई थी मैंने, उसी तरीके से आपने पतली पट्टी लगानी है। बेल्ट आपने 3 इंच की लगाई थी, यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच का पट्टी लोगे। 1 इंच तो आपका सिलाई में जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ से, और ऊपर से आपका 1 इंच और, तो आपका डबल 2 इंच की पट्टी आप कट करोगे और यहाँ पर एक पट्टी लगाओगे। ये पूरा तैयार होना चाहिए आपका, यहाँ सेंटर 3 पे आना चाहिए। टोटल आपका तैयार होना चाहिए 6 इंच। ठीक है, यहाँ से अभी सुनो, यहाँ से ये बंद करके फिर यहाँ पर आपने डोरी थोड़ी 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के, एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे ये सिल जाएगा। यहाँ से आपका जितना है 5.5 ये है, और आगे आप 3 इंच की और 3 से 4 इंच मतलब 10 इंच की आप पट्टी एक तरफ की, और टोटल 20 इंच की पट्टी लेके यहाँ पे ये लगाओगे। 20 इंच की इधर लगाओगे, आपका यहाँ से डोरी बंधने का हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये डिज़ाइन हो गया। दूसरा आप ऐसे ही जैसे प्लीट डाली है, आप यहाँ पे गैदर्स डाल सकते हो। ठीक है, तीसरा आपका पहले आपने यहाँ पर यहाँ तक पट्टी लगानी है, वो पाइपिंग लगानी है जो उरेप पट्टी मैंने बताई थी, यहाँ भी उरेप पट्टी लगानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी उरेप पट्टी लगानी है पूरी, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना। उसके बाद उस उरेप पट्टी यहाँ से बंद हो जाएगा, उस उरेप पट्टी के अंदर आपने डोरी डालनी है। वहाँ पर क्या होगा कि ये वाली साइड से जो डोरी आएगी और ये वाली साइड से जो डोरी आएगी उसको आप इकट्ठा करोगे और यहाँ पे बांध दोगे, इधर की डोरी को इधर बांध दोगे। एक डिज़ाइन ये हो जाएगा आपका।
और तीसरा डिज़ाइन आप साथ में यहाँ तक एक्स्ट्रा जो आपका बताया था मैंने उसके अंदर आ रहा था 4.5 था, उसमें से 1.5 माइनस हो गया तो कितना बचा? 3 इंच बचा। 3 इंच का यहाँ पे और एक्स्ट्रा होगा। फिर आप इसमें क्या लगा सकते हो, इलास्टिक डाल सकते हो। फिर क्या यहाँ पे आपका जो ये आएगा ऑफ शोल्डर की तरह जैसे होता है ना, उस तरीके से एक ड्रेस बन जाएगा। ठीक है, ऑफ शोल्डर ड्रेस बन जाएगा। इसमें आपने 10 इंच का अगर 6 इंच का अगर आप 6 मतलब डबल 12 या 13 इंच की इलास्टिक जो डालोगे वो आपकी यहाँ पे पूरी सेट बैठेगी। मैक्सिमम आप 14 इंच का ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ये लगते हैं 4 तरह का मैंने आपको इसी में बता दिया। तो आप अपना जो आपको पसंद आए वो बना सकते। ये मैंने बताया था आपको 4.5 है ना, और लेंथ आपको बताई थी 9 इंच। यहाँ पे आपने 1.5 इंच, और जैसे मैंने उसमें बताया था ना, लेकिन उसमें आप मार्जिन ऊपर से अलग से ले रहे हो, यहाँ पे नहीं लेना। यहाँ पे ये इस तरीके से कट करना, जितना वो है उतना ही लेना है। यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इलास्टिक में आ जाएगा। अगर मैं मार्जिन ले दी तो मार्जिन ले दी तो कुछ नहीं, थोड़ा हल्का ढीला होगा, अच्छा ही। वैसे बुरा तो लगेगा नहीं, क्योंकि बच्चों के ये झबला स्पेशली जितना ढीला हो उतना अच्छा ही लगता है। ये 1 इंच और ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो यहाँ से है इतना पार्ट, ये ज़्यादा नीचे करेंगे ना तो यहाँ से खिंचाव आता है, स्पेशली उसके लिए। जितना अपना नीचे होगा ना वो खिंचाव सा आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये पहले से खुला है। जितना मर्जी ऊपर कर लो वो ढीला ही रहेगा। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसमें भी आपने अंदर घुमा के, जैसे ऊपर इलास्टिक डालोगे इसमें, वैसे इसमें भी इलास्टिक डालनी है। ठीक है, इसके बराबर ही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो फिर वो जोड़ने में मुश्किल होगा। ये सिलाई के लिए छोड़ दी मैंने एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बाजू यहाँ जुड़ेगा, ये पार्ट ऐसे आएगा, है ना, फीलिंग आ रही है। ये बाजू ऐसे जुड़ेगा, यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ये जब इलास्टिक डल जाएगी ना तो ये बाजू ऐसे आ जाएगी। मैम बाजू जोड़ के तब इलास्टिक डालेंगे फिर? हाँ, पहले जुड़ेगा ये, पहले ये सिलाई हो जाएगी, ये भी सिलाई हो जाएगी, उसके बाद बाजू जुड़ेगा और उसके बाद इलास्टिक डलेगी। ये फोल्ड हो जाएगा उसके बाद। यहाँ से ये आएगा। ठीक है, ये एक ही जो पार्ट है आपकी 6 तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। इलास्टिक लगानी है यहाँ पे, नहीं लगाना। एक ऐसे वाले में ना एक और कट करना, उसका भी बता। साइड की दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे पहले। यहाँ से इसको सिल लेंगे थोड़ा सा मोड़ के। इसके अंदर भी आप इलास्टिक डाल सकते हो और ऊपर से भी लगा सकते हो। दे दो 1/4 सीधा उल्टा देख के सिलाई लगाना, और बिल्कुल इतनी छोटी मोड़ा है, मोड़ के देखना। बिल्कुल इधर देखो कितना मोड़ा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है। बाजू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए 6 बहुत है, डबल में इतना बहुत है ना, छोटे बहुत है छोटे बच्चे के लिए। ये इसका डबल करके रख लेंगे, दोनों साइड के लिए चाहिए ना।
ऊपर भी लगानी है हमने, तो यहाँ पर भी डबल में हमें पूरा लेना है। यहाँ पे 12 साढ़े 12 इंच बहुत गले में ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। बाजू रेडी हो गई, इसको सिल लेंगे। शेयरिंग करके बाजू को आपने बंद कर देना है। ऐसे। अब आपके ये दोनों साइड रेडी हो गए हैं। इसमें भी सिलाई लग गई है साइडों में, है ना। तो यहाँ जुड़ेगा और एक इधर जुड़ेगा। जोड़ना कैसे है, सेंटर से सेंटर मैच करना है। सिलाई से सिलाई मैच करनी है। ये सारा इधर चला जाएगा और वो वाला उधर चला जाएगा। जैसे आप पजामा बनाया था, पजामे का आसन जोड़ा था, सेम वही लुक आएगा इसमें। जोड़ लेंगे। सीधे उल्टे का ध्यान रखना जोड़ते टाइम, सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए। करते करते आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ना एक दूसरे से मैच करती हैं। बहुत सारी सिलाइयाँ हम एक जैसी लगाते हैं। फील आया यहाँ पे, हमने फील आया। अब यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले उसमें आपने देखा नहीं है, दूसरा वाला उसमें, लेकिन वहाँ पर हम कपड़ा लगा के करते हैं। और ये वाला दूसरा है, इसमें आप ऐसे ही फोल्ड करोगे, इसमें अंदर इलास्टिक डाल दो, ठीक है। बिल्कुल बराबर, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एंड आ रहा है तो थोड़ा सा फोल्ड लेना है, इसके अंदर से हम इलास्टिक डालेंगे, नीचे से भी ऐसे ही फोल्ड कर दोगे। ये कंप्लीट है आपके पास, इसमें इलास्टिक डालनी है, तो बन जाएगा आपका झबला। रखने पीछे की इलास्टिक अंदर नहीं चली जाए। ऐसे सिलेंगे। जो ये साइड जगह बची हुई थी इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये जबला बन के आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो छोटी सी बो बना के लगा सकते हो, यहाँ पे पॉकेट्स लगा सकते हो, छोटे पॉकेट्स दिखाई आपको, स्क्वायर लगा सकते हो, राउंड लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, यहाँ पॉकेट लगा सकते हो, बो लगा सकते हो, यहाँ पे इतनी छोटी सी बो बना के लगा दी, तो ये आपका जबला रेडी है। इसके साथ आपका पजामा